के कारण ये द्वंद्व समास हो गया। जीवन पर्यंत ये अपने आप में खुद ही समस्त पद है। इसका जीवन भर यानी कि तो बच्चों ये आज कॉलम है हमारे सामने, समस्त पद बनाइए और समास का नाम भी लिखिए। तो इनके शब्दों को, इन शब्दांशों को देखकर हमें देखना है कि इनका समस्त पद क्या होगा और समास का नाम क्या होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सभी वीडियोस मिलने लग जाए। और साथ में जब भी आप लाइक करें तो आपके पास ऑप्शन आता है हाइप का, तो हाइप जरूर करें। हाइप करके आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो थैंक यू वेरी मच हाइप करने के लिए। और लाइक जरूर करें और साथ जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि आपके साथी भी इसका फायदा उठा सके। शब्द है महान है जो काव्य। इसका समस्त पद होगा महाकाव्य और समस्त समास का नाम होगा है जो लिखा है इसलिए कर्मधारय है। 3 मंजिल वाला यानी तिमंजिला, और 3 क्योंकि गिनती वाले गुण हैं इसलिए ये द्विगु समास हो। काठ की पुतली यानी कठपुतली, तो का लगा है, काकी के लगा है यानी कि तत्पुरुष समास हो गया। दही में डूबा बड़ा, दही में कारक चिन्ह लगा है इसलिए यहाँ भी ये दही बड़ा, इसका समस्त पद और तत्पुरुष समास। युद्ध में स्थिर है जो लगा है यानी कि में है जो लगा है, इसका मतलब ये कर्मधारय है और इसका समस्त पद होगा युद्ध स्थिर। तो कर्मधारय। घुटनों तक बाहें हैं जिसकी लगा है यानी कि कोई विशेष व्यक्ति, कोई युग पुरुष, तो उसको हमने इसका समस्त पद होगा दीर्घ बाहु। 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो चतुर्भुज। यहाँ जिसकी लगा है तो यहाँ पर भी होगा तो ये चतुर्भुज इसका समस्त पद, लेकिन इसमें जिसकी लगा है इसके अनुसार ये बहुव्रीहि समास होगा। पाप और पुण्य और लगा है इसलिए ये पाप और पुण्य, तो पाप पुण्य इसका समस्त पद और होने के कारण ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो राजा का कुमार, तो का लगा है, तो राजकुमार, तो का लगा इसलिए ये तत्पुरुष समास। सभा का पति, सभापति, का लगा है तो तत्पुरुष समास। शुभ है जो आगमन, है जो लगा है तो इसलिए ये कर्मधार है और इसका समस्त पद होगा शुभागमन। चंद्र के समान लगा है तो ये भी कर्मधारय होगा और चंद्रमुख इसका समस्त पद हो जाएगा। रण केंद्र के समान मुख यानी कि के समान लगा है इसलिए ये भी कर्मधारय हो जाएगा। रण के लिए आमंत्रण, रण आमंत्रण हो जाएगा, ये दीर्घ संधि के साथ इसको जोड़ देंगे। और के लिए क्या कि कारक चिन्ह लगा इसलिए ये तत्पुरुष समास। मन से गढ़ी हुई यानी मन के द्वारा गढ़ी हुई तो मन गढ़ंत और इसका समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। कामना को पूरी करने वाली धेनु यानी को चिन्ह लगा है, कारक चिन्ह लगा है इसलिए समस्त पद तो होगा कामधेनु और को होने के कारण ये तत्पुरुष समास। पति और पत्नी, तो पति पत्नी और होने के कारण ये द्वंद्व समास हो गया। जीवन पर्यंत ये अपने आप में खुद ही समस्त पद है। इसका जीवन भर यानी कि तो ये होगा अव्ययीभाव समास। बिना खटके के यानी बेखटके, इसका समस्त पद होगा बेखटके क्योंकि बे उपसर्ग लगा है और उपसर्ग जहां होता है वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। रूप के योग्य यथा रूप, तो यथा रूप होने के कारण अव्ययीभाव समास के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अव्ययीभाव समास हो गया यथा रूप। तो और ये अव्ययीभाव समय के अनुसार यानी यथा समय क्योंकि इसमें भी पहला पद उपसर्ग है इसलिए ये भी अव्ययीभाव समास। दिन जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है वहां पर भी और वो अव्यय होता है तो इसलिए वो भी दिनों दिन इसका समस्त पद होगा और यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा। ये हर घड़ी ये भी अव्ययीभाव समास है। बाप और दादा और लगा है यानी बाप दादा और लगा है इसलिए ये द्वंद्व समास। घन के समान श्याम है जो लगा है यानी घनश्याम इसका समस्त पद होगा, लेकिन है जो लगा है इसलिए ये कर्मधारय समास हो गया है ना। फिर 4 मासों का समूह यानी कि चौमासा यानी कि 4 गिनती वाला और समूह की बात हो रही है और गिनती है इसमें इसलिए ये द्विगु समास हो गया। 3 नेत्र हैं जिसके, यहाँ भी गिनती है लेकिन समस्त इसको विग्रह रूप में जिसके लगा हुआ है तो जिसके होने के कारण यहाँ पर
ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास, यानी जिसके का मतलब है कि कोई विशेष व्यक्ति, 3 नेत्र हैं जिसके, तो विशेष व्यक्ति अगर यहाँ समूह होता तब हम इसके त्रिनेत्र, तब भी समस्त पद त्रिनेत्र ही बनता, लेकिन इसका समास का नाम जो है वो द्विगु होता, लेकिन जिसके होने के कारण इसको हम कहेंगे ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से पढ़ा। और आप भी, आपके सामने भी कोई और प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं, आप चैट करें, कमेंट करें। कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि आप किस तरह का और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। आप जल्दी से बताएं, शीघ्र बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक को लाइव क्लास में भी लेकर आऊं और वीडियो के रूप में भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।